मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं नीलोफर अब्दुल रहीम और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं ज़ोहरा क्लासेस में। आज हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम बचपन से प्रीपोजिशंस पढ़ते आए हैं। अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है यूज़ ए एंड द। अब देखिए, ए जो है एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा ए बनाना, ए मैंगो, ए पेंसिल। इसी तरह एन जो है वॉवेल वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। देयर आर 5 वॉवेल वर्ड्स, ए ई आई ओ यू। तो जो भी वर्ड्स हैं ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं, उनके आगे हम एन लगाएंगे। और इसी तरह जो द है वो कुदरती चीज़ों के आगे आएगा, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स। इसी तरह ओहदों के आगे आएगा, जैसे द टीचर, द प्रिंसिपल, द पुलिसमैन। फिर नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे द साइक्लोन। अब देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पर, अगली डकलिंग। तो यू क्योंकि वॉवेल वर्ड है यू, इसलिए हम इसे एन लगाएंगे यहाँ पर, एन अगली डकलिंग। ओल्ड एनिमल, ओ भी वॉवेल वर्ड है, इसलिए यहाँ भी हम एन लगाएंगे। ऑर्डिनरी मैन, और ए भी ओ, ऑर्डिनरी मैन ओ से आता है, वो भी एक वॉवेल वर्ड है, तो इसलिए इसके आगे भी एन लगाएंगे। अब देखिए लार्ज एग, अब यहाँ एक एग है इसीलिए यहाँ पर ए लगाएंगे। ये इंडिकेट करता है क्वांटिटी के एक एग है। इसी तरह एम्प्टी बॉक्स, ई भी वॉवेल वर्ड है, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे, एन एम्प्टी बॉक्स। अब देखिए यूजफुल एनिमल, एनिमल क्योंकि एक एनिमल का जिक्र किया हुआ है यहाँ पर, इसलिए ए लगाएंगे, ए यूजफुल एनिमल। जैसे केमल इज ए यूजफुल एनिमल। एनिमल्स, अब यहाँ बहुत सारे हैं, और एनिमल क्योंकि कुदरती चीज़ है, इसलिए आगे द लगाएंगे, द एनिमल्स। ब्रेव मैन, ए ब्रेव मैन। हैप्पी पर्सन, ए हैप्पी पर्सन। एक आदमी का जिक्र हुआ है तो ए लगाएंगे। इसी तरह अनहैप्पी पर्सन, अब यू क्योंकि वो वॉवेल वर्ड से बिलोंग करता है, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे, एन हैप्पी पर्सन, एन अनहैप्पी पर्सन। अब देखिए आई सॉ एन ऑक्स, यहाँ पर ओ क्योंकि वॉवेल वर्ड है, इसलिए यहाँ हम एन लगाएंगे। आई सॉ एन ऑक्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि फील्ड खेत और वो नेचुरल चीज़ है, इसलिए आगे उसके आगे द लगेगा। देर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, एक साल का जिक्र हो रहा है, तो वहाँ पर देर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। अम्ब्रेला इज ए यूजफुल थिंग, एक अम्ब्रेला का जिक्र हुआ है, इसलिए हम ए लगाएंगे। अब देखिए द ट्रेन वॉज एन आवर लेट। अब देखिए एच यहाँ साइलेंट है, और जो चीज़ें साइलेंट होती हैं उसके आगे भी हम एन लगाते हैं। जैसे हाफ में एल साइलेंट होता है, तो हम उसके लिए भी हाफ एन आवर कहते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ एच साइलेंट है इसलिए, और यहाँ ए भी लगा सकते हैं क्योंकि एक आदमी का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन भी आ सकता है, और ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन भी आ सकता है, क्योंकि एच साइलेंट है यहाँ। कमला इज एन आइडियल गर्ल, आई क्योंकि वॉवेल वर्ड से बिलोंग करता है, तो यहाँ एन आएगा। द आयरन बॉक्स इज हैवी, आयरन क्योंकि कुदरती चीज़ है, आयरन लोहा, तो यहाँ पर हम द लगाएंगे, द आयरन बॉक्स इज हैवी। अब देखिए इंग्लिश इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज, ई वॉवेल वर्ड्स में से है, इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे। रावणा वॉज द किंग। न्यूयॉर्क इज ए बिग सिटी, क्योंकि वो एक है न्यूयॉर्क, तो इसलिए हम ए इस्तेमाल करेंगे। आई सॉ हिम व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा था। द 5th month ऑफ द ईयर इज मे। व्हाट इज डैश कैपिटल ऑफ टर्की, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की। ही इज़ ए चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, अब देखिए यहाँ ही इज़ द चाइल्ड भी आ सकता है, और क्योंकि ये एक है इसलिए हम ए लिखेंगे यहाँ पर। डिड यू रीड द न्यूज़पेपर, यहाँ द आएगा। अब एक यहाँ पर और है वर्ड, जैसे डिड यू रीड, आप हमेशा याद रखें डिड के साथ वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म आएगा हमेशा। डिड यू रीड, डिड यू राइट, डिड यू ईट, इस तरह। अब देखिए आई हैव ए बैड हेडेक, ही इज़ एन इंजीनियर, क्योंकि ई जो है वॉवेल वर्ड से बिलोंग करता है, तो एन इंजीनियर आएगा। ही बॉट ए न्यू कैमरा, एक कैमरा खरीदा है इसलिए ए आएगा यहाँ पर। इट टेक्स अबाउट एन आवर,
क्योंकि यहाँ एच साइलेंट है इसलिए यहाँ भी एन लगेगा। अब देखिए यहाँ से हमारे ए एन द कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर दूसरे प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वी हैव बीन वर्किंग सिंस दिस मॉर्निंग। यहाँ सिंस आएगा, टाइम बता रहा है ये कि सुबह से काम कर रहे हैं। वी सॉ ए मूवी इन द थिएटर, मूवी एट द थिएटर, एट आएगा थिएटर में, थिएटर पर। द डॉग हाइड अंडर द टेबल, अब देखिए सैम लेफ्ट हिज जैकेट इन द कार, वो अपनी जैकेट कार में भूल गया। इन द कार। डिड यू सेंड द लेटर टू योर मदर, वी आर कुकिंग for 10 guests tonight. लीना ate lunch with his boss. उसने अपने बॉस के साथ लंच किया। एमी hit the ball to the fence. ये देखिए एमी हिट द बॉल ओवर द फेंस आएगा, यानी बाउंड्री के बाहर चला गया। ओवर यानी आउट ऑफ द बाउंड्री। ही चेंज हिज बाइट टू द फेंस, यानी फेंस से बांध दिया। आई शुड राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ माई एसे। अब देखिए हमारा प्रीपोजिशंस कंप्लीट हुआ। अब हम कंजंक्शन स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन वो वर्ड है जो दो सेंटेंस को या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर एंड, बट, सिंस, एज, ऑल्दो, until, before, for, yet, so, while, whereas, as soon as, no sooner, either or, neither nor. अब एग्जाम्पल्स देखिए, I can stay out until the clock strike 12. यहाँ until जो है हमारा कंजंक्शन है. Not only I finish my English homework but also my maths homework. अब देखिए ये not only और but also जो है हमारा कंजंक्शन है. इसने दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है. I finish my English homework and I completed my maths homework. I like cooking and eating. And जो है ये भी दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है. I like cooking, I like eating. अब इसी तरह I work quickly and safely. यहाँ and भी हमारा कंजंक्शन है. लीना is absent because she is ill. Because जो है हमारा कंजंक्शन है. I am quiet whereas my friend is loud. अब whereas जो है हमारा कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है. I am quiet और my friend is loud. अब देखिए इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन जब हमें कोई खुशी का मौका आता है या फिर कोई गम का मौका आता है तो हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जैसे ओह, हुर्रे, वाओ, आउच, हे, उप्स, ऑसम, सरप्राइज, अमेजिंग. अब देखिए ऑसम, दिस इज अ नाइस प्लेस. वेल, आई हैव टू वर्क नाउ. वाओ, डिड यू राइट दैट बुक? Okay, let us begin this presentation. Oh my God, this place is so beautiful. Oh God, I am tired. Hooray, finally I finished my work. अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे. जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें एंड हैव अ गुड डे.